लॉकडाउन के रुके कार्यक्रम में दबंग न्यूज के स्थानीय ब्यूरो चीफ आशीष पाथरे ने गोरखपुर टीआई सारिका पांडे से की विशेष बातचीत। आइए देखते हैं ये विशेष बातचीत। दर्शकों, आज दबंग दुनिया न्यूज कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे लॉकडाउन रक्षक कार्यक्रम में गोरखपुर थाना प्रभारी जो कि बहुत दबंग ऑफिसर मानी जाती हैं सारिका पांडे जी से। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका दबंग दुनिया न्यूज चैनल में। जी धन्यवाद। मैडम, लॉकडाउन के दौरान आपने सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है। लोग नियमों का पालन करें, उसके लिए किस रणनीति के अंतर्गत काम कर रहे हैं आप? लॉकडाउन के पालन के लिए हमारे यहाँ डेली शाम को चेकिंग लगती है और बाज़ार में भी माइक के माध्यम से जो हमारा पीए सिस्टम लगा हुआ है उसके माध्यम से प्रचार किया जाता है। और जो लोग बिना मास्क के रहते हैं या ज़्यादा सवारी बैठे रहते हैं उनको भी इस चीज़ से अवगत कराया जाता है और यदि नहीं मानते हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाती है। कोरोना फैला हुआ है। आज पहले कम तादाद में लोग निकल रहे थे, अब ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं। आपके थाना क्षेत्र में गुप्तेश्वर में भी कुछ लोग निकले हैं। आप अपने स्टाफ जो है जो जान हथेली में लेके काम कर रहा है उनकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं? स्टाफ की सुरक्षा के लिए सैनिटाइज हमारे यहाँ थाने पे भी लगा रहता है। बाहर पानी की व्यवस्था रहती है, साबुन रहता है। जो भी हमारे रिपोर्ट करने आते हैं आवेदक अनावेदक पक्ष सभी को हाथ धुलाने के लिए व्यवस्था है। और जो पॉइंट ड्यूटी पर जाते हैं वो लोग भी अपने साथ में सैनिटाइज रखते हैं और मास्क लगा करके ही ड्यूटी करते हैं। और पीपी किट हमारे यहाँ रखी हुई हैं। यदि कोरोना क्षेत्र में या कंटोनमेंट जोन में हम लोग जाते हैं तो पीपी किट का प्रयोग करते हैं। मैडम, अभी कुछ दिनों में देखा जाए तो गोरखपुर क्षेत्र में अपराधों में कुछ वृद्धि हुई है, इसकी क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं हुई है। हम जब से आए हैं तब से अपराधों पे काफ़ी नियंत्रण है और कोशिश ये है कि जो अभी तक बना हुआ है वह लगातार रहे और अपराधों पे हम नियंत्रण जिस तरीके से अभी एक माह में किया है उसी तरीके से हम आने वाले माह में भी कर सकें। मैडम, देखा जाए तो जैसे अवैध दारू का काम हो या फिर सट्टे जुए का काम हो तो उसमें नकेल कसने के लिए या रोकथाम के लिए क्या आपकी? सट्टा जुआ हमारे क्षेत्र में चलता ही नहीं है। यदि छुटपुट कहीं शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होती है। अवैध शराब की भी कार्रवाई होती है। अवैध शराब की बिक्री नहीं होती। यदि शराब की बिक्री होती है तो उस पर हमारे यहाँ बाकायदा कार्रवाई होती है। और अभी कल ही हमने शराब पकड़ी है और इसके पहले करीब 7 पेटी 2-3 दिन पहले शराब पकड़ी थी। तो यह कहना गलत है कि अवैध शराब की बिक्री होती है, लगातार कार्रवाई होती है। आरोपी पकड़ते हैं, छूट जाते हैं और अवैध दारू वाले रहें, अवैध सट्टा वाले रहें, क्या वजह रही है मैडम? बार बार आरोप सामने आते हैं कि शराब माफिया की खबर पुलिस को देने वाले लोगों को ही परेशान करने किया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? शराब माफिया तो नहीं है। जो भी आते हैं उन पे बाकायदा कार्रवाई हो रही है। और यदि दोबारा पकड़े जाते हैं तो जब हम कोर्ट में पेश करते हैं तो उनका रिकॉर्ड लगाते हैं ताकि उनकी वहाँ से जमानत ना हो सके। और यदि वो लगातार मान लीजिए कम मात्रा में शराब मिलती है तो उस पर हमारे यहाँ से 110 की भी कार्रवाई होती है और गुंडा फाइल भी बनती है। जो हमारे थाने का प्रोसेस है वो उस पर उनकी लगातार कार्रवाई होती है। देखा जाए जैसे कि गोरखपुर इलाका हमेशा ही अवैध वसूली को लेकर बदनाम रहा है ना। यहाँ पर व्यापारियों से वसूली घटनाएं अधिकतर घटित होती रही हैं। आपके कमान संभालने के बाद इसमें क्या बदलाव आया? और वैसे तो पूर्णतः शांति समझ में आई, पर आप बताएं क्या बदलाव? व्यापारियों से वसूली की तो एक भी शिकायत नहीं आई है हमारे सामने और ना ही किसी ने बताया है। यदि बताएंगे वो कि व्यापारियों से अवैध वसूली होती है तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैडम, कोरोना फैला हुआ है, उस समय भी अपराध हो रहे हैं। जब आप लोग जाते हैं आरोपी को पकड़ने के लिए तो किस तरीके की सुरक्षा आप लोग अपने पास रखते हैं? जैसे आपने बताया रहे सैनिटाइज कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, पर और भी और क्या सुरक्षा रहती है? जो आरोपी पकड़ने में हमारे हैंड ग्लोव्स रहते हैं और जब उनको लेकर के आते हैं तो फिर हाथ धुलने का काम होता है, सैनिटाइज किया जाता है। और जो हमारा स्टाफ रहता है जब वो ड्यूटी के बाद घर जाता है तो वहाँ पे नहाता है, कपड़े धुलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब मुलजिम कोर्ट में पेश होते हैं तो वहाँ पे भी उनका कोरोना टेस्ट होता है, उसके बाद ही
यदि उनका वारंट बनता है उसके बाद ही जेल दाखिल होते हैं। मैडम जैसे देखा जाता है पुराने अपराधी हैं जो 6 महीने 7 महीने साल भर अपराध करके गायब हैं, वो आज तक पकड़ में नहीं आए या आज तारीख तक उनका पता ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा ही एक वाक़या हुआ था 2020 अपने जनवरी महीने में, एक लक्ष्मी सोनी नामक बालक लड़के को 2 आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था, 307 की कार्रवाई हुई थी। आज तक वो पकड़ से बाहर है क्या? जानलेवा हमला के संबंध में अभी जरूर जानकारी मिली थी और वो डायरी हमारे पास में, उसमें प्रार्थी पक्ष से कुछ पूछताछ होनी थी। कभी प्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, जैसे ही वो उपस्थित होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके पहले गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाए इस संबंध में हम नहीं बता पाएंगे, किंतु जैसे ही प्रार्थी पक्ष से हम कुछ पूछताछ उसमें रह गई थी, उसके बाद हम अग्रिम कार्यवाही करके उनको गिरफ्तार करके जेल दाखिल करेंगे। मैडम आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक दबंग ऑफिस कोरोना के लिए ये है कि सभी लोग जो कोरोना के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय से जो निर्देश जारी हुए हैं उसका सभी लोग पालन करें और सोशल डिस्टेंस बना के रखें और किसी भी वस्तु को छूने के बाद में हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धुलें। और जब आप कई जगह जाते हैं तो उस जगह से घर जाने के बाद में नहाएं और कपड़े क्लीन करें, तो कोरोना हो ही नहीं सकता है। गर्म पानी का सेवन करें, ये सुविधाएं यदि आप करेंगे तो कोरोना हो ही नहीं सकता। हमारा इम्यूनिटी पावर अधिक होना चाहिए, तब हम इससे जीत सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात करी दबंग अधिकारी, दबंग थाना प्रभारी गोरखपुर सारिका पांडे जी से। अगले कार्यक्रम में किसी नए मेहमान से चर्चा करेंगे। मनीष सिक्का के साथ आशीष बाथरी।